यकीन मानो मेरा, ये सूजी की कतली बगैर चाशनी के बनकर के तैयार हुई है। इतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी बगैर मिल्क पाउडर, ऐसे सॉफ्ट रहने वाली है, चाहे जितने दिनों के लिए रखो, कड़क नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरीके की सूजी की कतली आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़े की दिख रही है। वैसे तो आज की ये जो रेसिपी है ना, ये शब-ए बारात स्पेशल रेसिपी है। सूजी की कतली, चने दाल की कतली तो बनती ही बनती है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं ये सूजी की कतली। इसको बनाना थोड़ा-सा अलग स्टाइल से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बगैर चाशनी के आप बिल्कुल परफेक्ट सूजी की कतली बना कर के तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं एक-एक पीस इसका जो है बहुत ही बढ़िया निकल कर के आएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब जिस भी बर्तन में आपने कतली को सेट करना है, आप उसे ग्रीस कर लीजिए घी से या फिर ऑयल से। मैं इस तरीके से इसे घी से ग्रीस कर दे रही हूँ। और आज मैं जो है काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में जो हमारी जो सूजी की बर्फ़ी है या कतली है, उसे बना करके तैयार करेंगे। बेसिकली ये बर्फ़ी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए हम कड़क चाशनी नहीं बनाते हैं, सिर्फ बगैर चाशनी के बनाते हैं। तो ये सूजी की कतली होती है जो कि खाने में सॉफ्ट होती है। तो इसके लिए हमने सूजी ली है, और अगर आप इसके लिए बारीक वाली सूजी लें तो बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ पर 2 कप सूजी जो है डाल दी है। अब एक बात और है कि अगर आपको बारीक वाली सूजी नहीं मिल रही है, तो आप इसको मिक्सी में डाल करके चला सकते हैं और इसे बारीक कर सकते हैं। पता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये कई बार ये भी पूछते हैं कि मतलब मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ कहाँ से सीखी, किसने मुझे सिखाई? तो आज मैं बताती हूँ। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो बेसिक कुकिंग होती है वो अपनी मम्मी से ही सीखी है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने उनसे सीखी है। स्पेशली जो स्वीट है ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो उन्हीं से सीखा है मैंने स्वीट्स वगैरह। बाकी इसके अलावा मुझे ना ऐसे जानने का बहुत शौक़ रहता है कि ये कैसे बनेगा या ये कैसे बनेगा। तो बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी दोस्तों की भी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे और इसके बाद इसे चलाएँगे। तो बस इस तरीके से मैं धीरे-धीरे सीखती जाती हूँ, नई-नई चीज़ें ट्राई करती जाती हूँ। फिर अपने आप ऐसे दिमाग चलने लगता है कि अच्छा ऐसे करके बनाएँगे तो क्या बन जाएगा? या फिर कभी कोई इंग्रीडिएंट नहीं होता है तो उसके जगह पे दूसरा ट्राई करती हूँ, डालती हूँ और बन जाता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो वो एक नया मेथड निकल के आ जाता है और फिर इस तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो सूजी को भूनने के लिए मैंने घी डाला है, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर आधे कप घी का इस्तेमाल किया है मैंने। और अब मैं जो है इसमें जो है थोड़े से तिल के दाने डालने वाली हूँ। तिल का फ्लेवर इस सूजी की कतली में बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मतलब एज़ अ ड्राई नट्स की तरह आप तिल को डालेंगे ना थोड़े से में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में इसमें आप कुछ कटे हुए बादाम भी ऐड कर दीजिए। देखिए, इस स्टेज पे ज़्यादा जो ड्राई नट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मतलब जब कटिंग करते हैं बर्फ़ी की तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, अगर आपके पास ये खोपरे वाला नारियल है तो आप उसे इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप डेसिकेटेड नारियल है तो उसे भी डाल सकते हैं। तो 1/3 कप आप ग्रेट किया हुआ नारियल या फिर डेसिकेटेड नारियल या नारियल का जो खोपरा होता है उसको डाल सकते हैं। अब ये जो नारियल था ना मेरे पास गोला वाला, वो उतना ही टुकड़े में था, तो मैंने क्या किया, ग्रेट किया हुआ जो नारियल होता है मैंने उसे ऐड किया है। ये डेसिकेटेड कोकोनट नहीं था, तो 1/3 कप जितना मैंने इसे ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब सूजी की कतली की ख़ास बात ये है कि इसका कलर नहीं चेंज करना है, इसी तरीके से हम इसे रखेंगे। बस इसका कच्चापन दूर कर लिया और इसे अच्छे तरीके से भून लिया है हमने। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम चाशनी नहीं तैयार करने वाले हैं। देखिए, 1 तार 2 तार बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप जितना जो चीनी है वो लिया है, तो 2 कप सूजी में मैंने 1 कप चीनी और उसका आधा मैंने पानी डाल दिया, आधे कप जितना। और अभी हमें सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ़ और सिर्फ हम चीनी को मेल्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए, आपको चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अभी इसके क्रिस्टल हैं, तो जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होती, सिर्फ आपको तब तक के लिए इसे मेल्ट करना होगा। अब यहाँ पर आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या फिर जायफल का पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जायफल का पाउडर डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपने कभी जायफल का पाउडर नहीं डाला है तो आप डाल करके देखिएगा, आप सूजी की बर्फ़ी या कतली बहुत पसंद करेंगे। तो अभी देखिए, ये जो इसकी चीनी है ये अच्छे तरीके से इसमें घुल चुकी है, हमें इसकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। ये देखिए, अभी भी कुछ-कुछ क्रिस्टल आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जब आप भी पकाएँगे ना, तो मीडियम आँच पे जब आप इसे पकाएँगे तो आपको लगेगा कि जो ये जो है चाशनी जैसी बन गई है, लेकिन लास्ट तक इसकी चीनी घुली नहीं है। तो जब आपकी चीनी इसमें अच्छे तरीके से घुल जाएगी तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जैसे चाशनी जैसी बन गई है, थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 2 टू 3 टेबल स्पून जितना हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसे बिल्कुल पतला कर लिया है, क्योंकि हमें जो है तार नहीं बनाना था। अब दोबारा से गैस को ऑन कीजिए, जो सूजी वाला गैस था ना उसको ऑन कीजिए और उसमें ये जो सिरप है इसे डाल दीजिए।
तो ये हमने सिरप इसे डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच रखिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम रखिए आप, मीडियम भी नहीं, सिर्फ लो फ्लेम रखिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। हमें उस तरीके से कंबाइंड होने तक नहीं पकाना है जिस तरीके से हम बर्फ़ी बनाने के लिए पकाते हैं, क्योंकि ये कतली है तो ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ इस तरीके से देखिए ये हो चुकी है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए। मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट पकाया है चाशनी डालने के बाद, बिल्कुल धीमी आंच पे, और 2 मिनट में ही ये जो है बन कर के तैयार हो गया इस तरीके से। तो ये हलवा स्टाइल कतली है, सेट होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखा देती हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये रहना चाहिए और बढ़िया तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो अभी मेरे यहाँ पे इसमें जब मैं पोर करूँगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ इस तरीके की ये जो कंसिस्टेंसी है वो इसकी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही मतलब पतली कंसिस्टेंसी है। अभी आपको लगेगा कि यार ये सेट नहीं होगी क्या, ये कैसे होगा, क्या हलवा ही जैसे बन जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको इसे रखना होगा कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, फिर ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। तो सेट होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से सेट होगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी। अब मैंने यहाँ पर ये जो गोला वाला नारियल था ना, उसे कुछ इस तरीके से पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़े से बादाम डालने हैं, आप थोड़े से इसमें पिस्ते डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी शानदार सी जो सूजी की कतली है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़े थोड़े से इसमें पिस्ते भी डाल दिए हैं। और अब इसे थोड़ा और शानदार बनाने के लिए हम इसमें ये सिल्वर वर्क लगा देंगे, जिससे इसकी जो शान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारी जो बर्फ़ी है आपने देखा बगैर मिल्क पाउडर की मैंने तैयार की, चाशनी भी नहीं बनाई। इवन अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाए तो आप 2-3 चम्मच पानी डाल देना। और इस तरीके से अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। तो बिल्कुल गर्म है अभी, मैं इसे फिर भी कट के निशान लगा देने वाली हूँ। तो वैसे तो ठंडे में भी आप इसे कट करोगे तो कट हो ही जाएगी, पर मैंने थोड़ी जल्दबाजी की और इसमें कट के निशान लगा दिए। अब जब हम इस तरीके से नारियल डालते हैं ना तो थोड़ी सी काटने में दिक्कत ये आती है कि नारियल अगर बीच में आते हैं तो काटने में हल्की सी दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं। बर्फ़ी हमारी मतलब जो हमारी कतली है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर ये दिख रही है, देखते ही आपको खाने का मन कर रहा होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसे छोड़ दिया था कट के बाद और कुछ इस तरीके से देखिए अब ये सेट हो चुकी है, पूरी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। ये देखिए आराम से एक एक जो पीस है ना वो निकल जाएगा, आप नीचे से देख सकते हैं बिल्कुल भी लगा नहीं है। और सेट होने के लिए देखिए मैं कितने देर तक मैंने रखा था मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने शूट की थी शाम, मतलब रात के टाइम पे, शाम को 7 बजे शूट की थी। और इसके बाद जो है मैंने इसका जो फाइनल ये जो कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने 10 बजे रात को जो है ये पार्ट लिया था इसका। तो इस तरीके से मैंने इसे जो है 1 घंटे से ज़्यादा ही मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये हमारी जो कतली है ये बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इस कतली को कब तक स्टोर कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट कतली रहती है तो आप इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। गर्मी का समय है, 7 दिनों से 10 दिनों के बीच में आप इसे खा के ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि मलाई जैसी चीज़ नहीं मिली है या फिर इसमें मिल्क नहीं मिला है, तो आप 7 से 10 दिनों के लिए तक खा सकते हैं इसे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।